वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिंदा। आपको पता होगा अभी हम लोग ये सीरीज देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया एसक्यूएल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज की या फिर आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीगेट फंक्शंस एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स एज वेल एज इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस एसक्यूएल में क्या होते हैं, कौन से एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस की एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं और वो क्यों यूज आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर एग्रीगेट फंक्शंस? एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न्स वन वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई टेबल है जहां पे ऑब्वियसली वी आर हैविंग मल्टीपल रोज, राइट, तो आपके पास 10 एंटिटीज है, 100 एंटिटीज है, 1000 एंटिटीज है, एम्प्लॉइज के, स्टूडेंट्स के, कुछ भी। अगर आपको ऐसा कोई भी काम करवाना है, लेट्स से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है उनका, ठीक है, जिसमें जितने आपके पास डेटा है वो सारे मल्टीपल डेटा आपके इनपुट में जाने चाहिए और आउटपुट में कोई एक ही वैल्यू आउटपुट आना चाहिए, तो इट इज नोन एज एग्रीगेट फंक्शन। तो वो फंक्शंस होते हैं जो आपके सारे डेटा को, मल्टीपल डेटा को एज इनपुट लेता है और आउटपुट कोई एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है, it is always returning one single value after calculating multiple values. So this is mainly the use of aggregate function. We are often using these aggregate functions with group by and having clause in SQL with select statement. ठीक है, ये दोनों भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा और आपको पता नहीं है ग्रुप बाय एंड हैविंग क्या होता है तो इसके पहले वाला वीडियो हमारे चैनल में जाके आप देख लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रुप बाय और हैविंग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाय और हैविंग में भी हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। तो अगेन उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए एग्रीगेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो मेन 5 जो एग्रीगेट फंक्शंस है जो हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में वो है काउंट, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। तो एक एक लाइन में अगर बात करें, काउंट का काम क्या होता है ये सब नाम से ही पता चल रहा होगा। काउंट इज यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइन, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास कैसे कितने हैं वो काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में किसी भी टेबल में टोटल कितने रोज है वो भी काउंट करके बता देगा। या फिर अगर आपको लेट्स से ग्रुप बाय करना है, ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था, जैसे कोई कंपनी है उसमें आपको देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, एडमिन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज है, तो इस तरीके से अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है तो भी आपको काउंट करके दे देगा ग्रुप बाय और हैविंग के साथ। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय। सम क्या करता है? सम जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई भी अगर आपके पास इंटीजर वैल्यूज है, फ्लोट वैल्यूज है, वो उसका आपको सम करके या टोटलिंग करके दे देगा। अगेन मिन मैक्स क्या करेगा कि अगर आपके पास इंटीजर वैल्यूज है या कोई भी नंबर्स है तो उसमें से मिन फाइंड आउट करके या मैक्स फाइंड आउट करके दे देगा। बिकॉज गाइस जब भी हम लोग डेटाबेस के साथ डील करते हैं ना, तो डेटाबेस के टेबल्स में ऐसा नहीं है कि आपके पास 2, 5, 10 रोज होता है। यू कैन हैव थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डेटा, राइट। तो लैक्स ऑफ डेटा में अगर आपको कोई भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कोई भी यूज केस के लिए तो इट इज नॉट फीजिबल टू डू इट मैनुअली, राइट। तो एक एक करके आप चेक नहीं करोगे कि हाँ सबसे छोटा वैल्यू 10 है, नहीं किसी में 9 भी है, नहीं किसी में 7 भी है। ऐसे आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड्स को ऐसे चेक नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपको एक ही सेकंड में मिन या मैक्स फाइंड आउट करना है तो मिन या फिर मैक्स एग्रीगेट फंक्शंस कैन हेल्प यू विद इट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई नंबर्स है उसका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है कि किसी भी सब्जेक्ट में एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, या कोई भी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉइज की, तो उसके लिए हम लोग एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे। सो दीज 5 आर द कॉमन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस, काउंट, सम, एवरेज, मिन एंड मैक्स। फाइन, कैसे यूज होता है तो देखते हैं कि एम्प्लॉइज टेबल का हेल्प से। तो यहाँ पे टेबल मैंने क्रिएट किया है क्रिएट क्वेरी से और उसमें एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए 9 अलग अलग रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कर दिए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एम्प्लॉइज टेबल है जिसके अंदर वी आर हैविंग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंट्री एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। अब देख लेते हैं हाउ वी कैन राइट द एग्रीगेट फंक्शंस। सबसे पहले अगर मुझे एवरेज निकालना है सैलरी का, ठीक है, कि 9 जन की हमने 9 ही ली है बट एक्चुअल रिकॉर्ड्स में और ज्यादा होता है, हजारों में, लाखों में होता है एम्प्लॉइज। बट हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप है, अभी स्टार्ट हुआ है और 9 जन का छोटा सा टीम है उस कंपनी में काम करता हुआ कोई स्टार्टअप में। ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है सैलरी का कि टोटल एवरेज सैलरी इस स्टार्टअप की कितनी है, तो एवीजी, एवरेज के लिए आप यूज करोगे एवीजी ऑफ सैलरी। सिलेक्ट, ये सारे भी हम लोग सिलेक्ट के साथ ही यूज करेंगे तो हमको आउटपुट उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी, मतलब आपको जो भी फील्ड की सैलरी चाहिए, जो भी कॉलम चाहिए ना, वो कॉलम का नाम यहाँ पे आना चाहिए। तो सैलरी मेरा एक कॉलम है जिसको मैंने फ्लोट डेटा टाइप से लिया है, तो इधर मैंने वो कॉलम का नाम लिखा है। अगेन यू नीड टू रिमेंबर दैट एसक्यूएल इज केस सेंसिटिव, तो अगर इधर मैंने एस छोटा लिया होता तो इधर छोटा ही लेना पड़ता। मेरा इधर एस बड़ा है, बाकी सब स्मॉल में है, तो मैंने वो एज इट इज लिया है। तो एवीजी ऑफ सैलरी कॉलम का नाम आपको डालना पड़ेगा जिसका आपको एवरेज चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉइज। सिमिलरली काउंट, देखो एक एक करके इधर मैंने आउटपुट किया हुआ है, इसको रन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो राइट साइड में आपको आउटपुट दिखेगा। मैं इधर ऑनलाइन कंपाइलर यूज करती हूँ, आप कोई भी कंपाइलर, ओरेकल वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। तो सिलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, मुझे ये क्या मिला 61,900, मतलब
9 एम्प्लॉइज जो भी स्टार्टअप में काम करते हैं, एवरेज सैलरी क्या है 61,900। कुछ किससे ज्यादा होगी, कुछ किससे कम है, बट एवरेज इज 61,900। फिर मैंने किया है सिलेक्ट काउंट, काउंट के लिए COUNT काउंट कीवर्ड ही यूज करेंगे। सिलेक्ट काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, इससे क्या होगा कि वो एम्प्लॉय आईडी कितने हैं वो काउंट करेगा, उसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं वो काउंट करके आपको देगा। तो उसने क्या काउंट करके दिया 9, ये टोटल हो गया। अब आपको अगर उसमें कोई फिल्टर लगाना है तो देखिए मैंने नेक्स्ट में फिल्टर लगाया है सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 80,000। तो 80,000 इज अ गुड अमाउंट स्टार्टअप के लिए। तो मुझे ये जानना है कि हमारे स्टार्टअप में कितने लोग हैं जिनको 80,000 से ज्यादा मुझे सैलरी देनी पड़ रही है। तो ये हमने फिल्टर करके रन किया तो क्या मिला कि 9 में से 2 ही एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। Then sum के लिए again we are having SUM sum, select sum of salary from employees, min max के लिए भी min of salary, max of salary from employees, it is simple। तो sum मुझे क्या मिला, अगर मुझे देखना है कि टोटल सारे एम्प्लॉइज को एंड ऑफ द मंथ में मुझे कितना मेरे पॉकेट से निकल रहा है, मुझे कितनी टोटल सैलरी देनी पड़ रही है, तो इट इज 5,57,100, जिसमें मिनिमम सैलरी किसी एम्प्लॉय की कितनी है 38,000 और मैक्सिमम किसी एम्प्लॉय की कितनी है 85,000, मे बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारे जो भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस है वो इस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी के साथ आप लोग यूज कर सकते हो एंड दे कैन गिव यू responses in one value within very short period of time, within seconds or microseconds। ठीक है, तो this is it, we will again meet in the next SQL video with some new concept। let me know in the comment section what you want to learn next and please share this series or this video specifically with your friends and juniors and seniors। thank you।